सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे ज्ञान सागर पाठ 19 जीवन का सच, जो कि एक विभागीय रचना है। इस पाठ के माध्यम से हमें ऐसे व्यक्तियों के बारे में जानकारी मिलती है जो कि देखने, बोलने और सुनने में सक्षम नहीं थे। इसके बावजूद भी उन्होंने दुनिया में मेहनत से अपना नाम बनाया। तो ऐसे ही व्यक्तियों में एक थी हेलन केलर, जिनके बारे में हम इस पाठ के माध्यम से जानेंगे। ये जो पाठ है वो एक पत्र का प्रारूप है। ये जो पत्र है वो तन्या ने अपनी सहेली रेखा को लिखा है। तो इस पाठ के माध्यम से हमें पत्र के प्रारूप की जानकारी भी मिलती है कि पत्र को कैसे लिखा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का पाठ, जिसमें हम जानेंगे जीवन का सच। जीवन के सच में हेलन केलर के संघर्षों का दौर बताया गया है कि उन्होंने अपने जीवन में किन किन मुसीबतों का सामना किया और उसके बावजूद भी वो आत्मनिर्भर बनी और दुनिया में अपना नाम कमाया। अपने जीवन में हेलन केलर ने संघर्षों का ऐसा दौर पार किया जो असहनीय था। हेलन केलर ने समझ लिया था कि अगर संघर्ष किया जाए तो कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जिसमें हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। उन्होंने यह सिद्ध कर दिखाया कि शरीर की जो अपंगता होती है किसी भी व्यक्ति को पढ़ने, लिखने, बोलने और खेलने में बाधा उत्पन्न नहीं कर सकती। आलस्य और निराशा के कारण ही कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता। हर एक व्यक्ति जीवन में परिश्रम, लगन और साहस से सफलता प्राप्त कर दिखाता है। हेलन केलर जो है वो एक अमेरिकी लेखक थी, एक शिक्षिका थी और राजनीतिक कार्यकर्ता भी थी। तो इस पाठ के माध्यम से हम जानेंगे जीवन का सच। इस पाठ के माध्यम से हमें पत्र के प्रारूप के बारे में भी जानकारी मिलती है कि एक पत्र को कैसे लिखा जाता है। जैसे इसमें बताया गया है कि पहले हम वहाँ का पता लिखेंगे। जैसे इसमें लिखा गया है C 581 जनकपुरी, दिल्ली। फिर उसके बाद हम दिनांक लिखते हैं। तो इसमें दिनांक 12 मई 2016 का ये पत्र है। प्रिय रेखा, यानी तन्या ने अपनी सहेली प्रिय रेखा को लिखा है। सप्रेम नमस्ते। बहुत दिनों से तुम्हें पत्र नहीं लिख पाई। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। आज मैं एक विलक्षण होता है अद्भुत या अनोखा, एक अनोखे अनुभव से गुजरी हूँ जिसने मेरे मन पर गहरा प्रभाव डाला। मैं इस अनुभव को तुमसे साझा करना चाहती हूँ। यानी तन्या ने जो अपना अनुभव सीखा उसको वो अपनी सहेली के साथ साझा करना चाहती है, उसको बांटना चाहती है। वो कहती है, आज कक्षा में गणित की अध्यापिका ने 5 मुश्किल सवाल हल करने को दिए। हमारी कक्षा में सबसे मेधावी छात्र रोहन ने 15 मिनट में ही सारे सवाल हल कर दिए। मेधावी होता है तेज बुद्धि वाला, या जिसको हम बुद्धिमान कहते हैं। हम सब यह जानने को उत्सुक थे, उत्सुक का मतलब होता है जानने की इच्छा, कि रोहन के लिए इतने कम समय में यह कर पाना कैसे संभव हुआ। उसका उत्तर और भी चौंकाने वाला था। उसने सबको बताया कि उसका बड़ा भाई है जो दिव्य चक्षु है। दिव्य चक्षु यानी जिसको दिखाई नहीं देता। वह कॉलेज में गणित विशेष पढ़ रहा है, और ऐसे बच्चों की जो पढ़ाई होती है वो अलग होती है, इसलिए उसको विशेष बोला जाता है। मैं उसके लिए सारे पाठ जोर जोर से बोलकर पढ़ता हूँ, और ऐसा करने से मैं बहुत कुछ सीख जाता हूँ और मेरा भी अभ्यास हो जाता है। जहाँ मुझे कठिनाई आती है वहाँ मैं भाई की मदद से विषय को समझ लेता हूँ। रोहन की बातें सुनकर हम सब चकित रह गए, यानी हैरान हो गए। हमारी कल्पना में भी न था कि कोई प्रज्ञा चक्षु छात्र इन शिखरों तक पहुंच सकता है। प्रज्ञा चक्षु का भी मीनिंग वही होता है जो देख नहीं सकता। वैसे तो प्रज्ञा का मतलब बुद्धि और चक्षु आंखें, यानी जो अपनी बुद्धि से ही देख सकते हैं, आंखों से नहीं देख सकते। हमारी जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा
को देखते हुए अध्यापिका ने दिव्यांग लोगों के जीवन से ऐसे बहुत से उदाहरण दिए जो देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, फिर भी जीवन के प्रति उनके उत्साह में कोई कमी नहीं है। वे जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं। उनका दृढ़ विश्वास ही वह परम शक्ति है जो अपने भीतर प्रकाश भर लेते हैं और अपने जीवन लक्ष्य में सफलता प्राप्त करने के लिए आगे कदम बढ़ाते हैं। यानी शारीरिक जो अपंगता होती है वो कहीं भी आपको सफलता प्राप्त करने में बाधक नहीं बनती यदि आपके अंदर दृढ़ विश्वास है। लुई ब्रेल जो समय देख नहीं सकते थे, उन्होंने सब दिव्य चक्षु लोगों के लिए ब्रेल लिपि का निर्माण किया। यानी लुई ब्रेल एक ऐसे व्यक्ति थे जो खुद नहीं देख सकते थे, उसके बावजूद भी उन्होंने अन्य व्यक्तियों के लिए जो देख नहीं सकते थे उनके लिए एक अलग लिपि का निर्माण किया जिसको ब्रेल लिपि कहा जाता है, जिसके माध्यम से नेत्रविहीन लोग भी पढ़ सके। संगीतज्ञ बीथोवन जो समय सुन नहीं सकते थे, वे सबसे मधुर संगीत की रचना के लिए प्रसिद्ध हैं। यानी लुई ब्रेल और बीथोवन के माध्यम से हमें बताया गया है कि जीवन में कुछ भी नहीं मुश्किल और शारीरिक अपंगता जो होती है वो कहीं भी मायने नहीं रखती। तस्वीर में दिखाया गया है लुई ब्रेल और बीथोवन के बारे में कि जो चक्षुहीन होते हुए भी जिन्होंने दुनिया में अपना नाम कमाया और अन्य लोगों के लिए भी रास्ता खोला। इसके बाद हमारी अध्यापिका ने हेलन केलर के जीवन के बारे में विस्तार से बताया। हेलन केलर प्रसिद्ध अमेरिकी लेखिका, राजनीतिक कार्यकर्ता व व्याख्याता थी। व्याख्याता का मतलब होता है जो बोलने में निपुण होता है। वे प्रज्ञा चक्षु होते हुए भी अद्भुत व्यक्तित्व की धनी थी। प्रज्ञा चक्षु वही जो देख नहीं सकते। उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे अच्छी चीजें देखी व छुई नहीं जा सकती हैं, वे सिर्फ दिल से महसूस की जा सकती हैं। उनका जीवन विश्व में सबके लिए प्रेरणादायी रहा है। हेलन का जन्म 27 जून 1888 को हुआ। जब वे 1.5 साल की थीं तब अचानक बहुत बीमार हो गई। उस बीमारी के कारण उनकी देखने व सुनने की शक्ति भी चली गई। उनकी इस अवस्था से सब चिंतित हो गए। उन्हें लगा कि अब उनके जीवन में अंधेरा छा जाएगा और वे कुछ भी नहीं कर पाएंगी। लेकिन हेलन ने अपनी दृढ़ संकल्प शक्ति के सहारे ऐसी सभी दुश्चिंताओं को निर्मूल कर दिया। दुश्चिंताएं यानी जो बुरी चिंताएं थी उनको पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया। अपने परिवार व अध्यापिका सुलिवान के सहयोग से उन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की। यानी उनके जीवन में सफलता के सहयोग में उनका परिवार और अध्यापिका का मुख्य स्थान है। उन्होंने सदा आत्मदया को अपना सबसे बड़ा शत्रु माना। यानी वो नहीं चाहती थी कि कोई उन पर दया दिखाए, तो इसको उन्होंने कभी भी बीच में नहीं आने दिया। अपनी कड़ी मेहनत के बल पर उन्होंने अनेक पुस्तकों की रचना भी की। हेलेन मानती थी कि जब खुशियों का एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है, लेकिन काफी बार हम उस बंद दरवाजे को देखकर पछताते रहते हैं, जिससे हम उस नए खुले दरवाजे की ओर नहीं देख पाते। यानी हम जो हैं अपनी हिम्मत हार जाते हैं और सोचते हैं कि हम ये काम कभी भी नहीं कर पाएंगे। हेलन का जीवन ऐसे प्रेरक प्रसंगों से भरा पड़ा है जिन्हें समझने से हम अपने भीतर नई शक्ति, नई ऊर्जा प्राप्त करते हैं। सारी कहानी अपराज्य यानी जिसको कभी भी हराया नहीं जा सकता, इच्छा शक्ति और आत्मबल की कथा है। यानी उनका जो सारा जीवन है वो दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मबल के ऊपर ही आधारित है। अपनी देखने व सुनने की शक्ति छिन जाने पर उन्होंने बोलना भी बंद कर दिया, मानो
वो बोलना भूल गई हों। यानी जब वो बीमार हुई और जब उनकी आंखें चली गई, ना ही वो सुन सकती थी, इस चीज से उन्हें इतना गहरा आघात पहुंचा कि वो बोलना भी भूल गई। लेकिन बोलने की प्रबल इच्छा, प्रबल होती है दृढ़, उन्हें बार बार उद्वेलित करती। यानी उनकी जो बोलने की इच्छा थी वो बार बार उनके मन को अशांत करती रहती, यानी वो बार बार बोलने का प्रयास करती। वे तरह तरह की आवाजें निकालती और ऐसा करते हुए अपना एक हाथ गले पर और दूसरा हाथ होठों के ऊपर रखती थी, ताकि दोनों जगह होने वाले परिवर्तनों को महसूस कर सकें। यानी वो क्या करती, जब भी बोलने का वो प्रयास करती तो एक हाथ को अपने गले पर रख लेती और दूसरे हाथ को अपने होठों पर, ताकि जब भी हम बोलें तो जो हमारा परिवर्तन आता है गले में और होठों पे, उसको वो महसूस कर सके। लेकिन कभी कभी प्रयास करने पर भी वे बोलने में असमर्थ रहती। इससे उनका गुस्सा व तनाव बढ़ जाता। एक दिन वे अपनी अध्यापिका के साथ होरेस मान स्कूल की प्राचार्य साराह फुलर से मिलने गई, जिन्होंने हेलन के अनुरोध को स्वीकार कर उन्हें पढ़ाने व बोलना सिखाने का जिम्मा उठाया। सर्वप्रथम सारा जी ने बोलते हुए हेलन के हाथ को अपने चेहरे पर रखा, ताकि वह होठों व जीभ की बनावट और उसमें आ रहे परिवर्तनों को समझ सके। क्योंकि वो देख नहीं सकती थी, इसलिए उन्होंने उनके एक हाथ को अपने चेहरे पर रखा, ताकि बोलते समय जो हमारे होठों में और जीभ की बनावट में परिवर्तन आते हैं उनको वो समझ सके। उनकी नकल करते करते वे पहले कुछ अक्षर बोलना सीखीं और धीरे धीरे पूरे वाक्य बोलने लगी। जब उन्होंने अपना पहला वाक्य बोला तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। यानी जब वो पहली बार बोली और उस वाक्य को पूरा बोली तो वो बहुत खुश थी। यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। धीरे धीरे कठिन परिश्रम व अथक अभ्यास द्वारा वे खूब अच्छी तरह से बोलने लगी। यानी दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो हम कर नहीं सकते, हमारे अंदर मेहनत की लगन और अभ्यास होना चाहिए तो हम हर कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हेलन को बोलते देखकर उनका परिवार व अन्य साथी बहुत खुश हुए। अपनी यही खुशी उनके लिए ईश्वरीय वरदान से कम नहीं थी, जिसने उनके आसपास सारी प्रकृति को खुशनुमा कर दिया। हेलेन का मानना था कि यदि हम अपना चेहरा सूर्य के प्रकाश की ओर रखें तो कोई परछाई नजर नहीं आएगी। यानी वो जीवन में हमेशा सकारात्मकता अपनाने को कहती थी कि यदि हम हमेशा अच्छा करने की कोशिश करेंगे तो हम हमेशा सफलता प्राप्त करेंगे और असफलता से दूर रहेंगे। जीवन में यदि दृष्टिकोण सकारात्मक है तो नकारात्मकता का अस्तित्व अपने आप समाप्त हो जाता है। ऐसे में हम सीमाओं को अच्छे अवसरों में बदल सकते हैं और जीवन में पूर्णता व संतुष्टता का अनुभव कर सकते हैं। हमारी अध्यापिका ने कहा कि हेलन का जीवन सबको प्रेरणा देता है, कि हेलन केलर के जीवन से हमेशा हमें प्रेरणा मिलती है कि सच्ची लगन, निष्ठा, दृढ़ता व निरंतर प्रयत्न से अपने लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। यह सब सुनकर मेरे मन में भी कुछ कर गुजरने का नया उत्साह भर गया। आशा करती हूँ कि तुम्हें भी यह पत्र पढ़कर अच्छा लगेगा। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना और छोटे भाई को प्यार देना। तुम्हारी मित्र या तुम्हारी सखी तन्या। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हमें दो तरह की जानकारी मिलती है। पहली तो हेलन केलर का जीवन,
कि जीवन में जो है कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। यदि आपके अंदर सच्ची लगन है, निष्ठा है, दृढ़ता है और आप निरंतर प्रयत्न करते रहोगे तो आपको अपने लक्ष्य में सफलता जरूर मिलेगी। और दूसरा, इस पाठ के माध्यम से हमें पत्र लिखने की जानकारी भी मिलती है कि एक अच्छे तरीके से पत्र को कैसे लिखा जा सकता है। उम्मीद करती हूं कि पाठ और पत्र लिखने का तरीका आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। यही सब कार्य आप घर पे करेंगे, पाठ को अच्छे तरह से पढ़ेंगे और समझेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। आशा करती हूँ कि जो आपको समझाया गया है अच्छे से समझ में आ गया होगा और यही कार्य आप घर में अच्छे से दोहराएंगे और समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।